हाँ जी, आप सभी इस लाइव से जुड़ जाइए। सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। बात कुछ ऐसी है कि आप सबको पता होगा कि 14 मई को यानी कि परसों हम आगरा में गए। कुछ लोगों को ये था कि बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें, और उसके बाद में हमारी अगली रणनीति क्या होगी, उसके बाद में हमारा डिसीजन क्या होगा, वो आप सब भी सुन लीजिए। मैं आप सबको बता देता हूँ कि 14 मई को हम आगरा में जाते हैं। आगरा में 4 से 5 कार्यक्रम लगे हुए थे जिसमें मुझे बुलाया गया था। हमारा आगरा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह राठौड़ जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इन जगह पर कार्यक्रम है और आप सबने आना है। हम वहां पर गए। तो मैं वहां पर जब गया तो हमारे कुछ साथी हैं जो होटल में ही, मेरा जन्म दिवस था 15 मई का यानी कि कल का, तो परसों ही केक वेक लेकर के और खाने पीने का सामान लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वहां क्या होता है कि वो जब वहां बधाई देने आते हैं तो हम वहां से वो सारी चीजें ले करके, केक वेक कट करके, सारी जो भी होता है वो करके सारे उनका, और हम वहां से निकल जाते हैं। तो मुझे अपने जिलाध्यक्ष ने और भी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिकरारा गांव में जो कार्यक्रम है वहां पर 45 से 40-45 ट्रक जो है पीएससी वालों के आए हैं। पुलिस पीएससी के क्यों आए हैं? बोले कि जी वो वहां पर कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कैसे? मैंने कहा वो तो जो कार्यक्रम करा रहे हैं या तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या उन लोगों ने भाई अनुमति नहीं ली या क्या नहीं ली, मुझे नहीं पता। लेकिन रास्ते में एक जगह और स्वागत प्रोग्राम होता है, हम वहां से वापिस लौटते हैं। मैंने कहा कि भाई जब नहीं कार्यक्रम करने दे रहे या फिर अनुमति नहीं थी तो चलो वापिस। हम वापिस के लिए निकल जाते हैं। फिर मुझे अपने ही लोगों ने, अपने समर्थकों ने, अपने भाइयों ने मुझे बताया कि पास का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या था, नाफरी कुछ ऐसा गांव है ना, नेफ्री। उस गांव में महाराणा प्रताप जी का एक सिर्फ बोर्ड लगा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड का अनावरण करना था। अनावरण का मतलब आप समझते, एक लोहे का जो बोर्ड होता है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई थी और उसमें गांव का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर से पर्दा एक जो होता है वो हटाना था। मुझे बताया कि वहां का कार्यक्रम तो रद्द हो गया क्योंकि वहां पर प्रशासन ने नहीं करने दिया, तो हम वहां चल पड़ते। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां चल पड़ो। और वहां से हम फिर क्या है कि अपने अगली जगह जो कि मुझे राजस्थान जाना था, मैं राजस्थान के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते हुए को हमें मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट होती है। इतनी ही देर में वहां पर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन आ गया, सीओ साहब आ गए और भी अधिकारी आ गए, उनके आ गए, बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और आप ऐसे रोड शो नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कौन सा रोड शो कर लिया? बोले कि आप पैसे आ रहे। मैंने कहा तो ये तो हमारी खुद की अपनी गाड़ियां हैं भाई। आप बात सुने ध्यान से, मैं आपके भी आया हूँ या वहां पर गया हूँ, वहां वीडियो देखो आप भाई। 10-15 गाड़ियां तो हमारी अपनी गाड़ियां थी, ठीक है, और 5-7 फिर वहां के अपने कार्यकर्ताओं के, अध्यक्षों की और भी समर्थकों की, अपने भाइयों की, समाज के लोगों की और भी अन्य भाइयों की, सबकी गाड़ियां होती। तो 20-25 गाड़ियां थी। अब उसमें काफिला जब होता है, जब कोई भाई रोड शो किया हो, कोई हुड़दंग किया हो, कोई डीजे बजाया हो या कोई सनरूफों से निकला हो या कुछ खुली जीप में घूमा, वो होता है रोड शो। तो ये कौन सा रोड शो है, घर से दूसरे घर में जाना? तो वहां का जो कार्यक्रम करा रहे थे उस गांव के लोगों ने, बुजुर्ग थे वो, उन्होंने, बुजुर्ग थे, महिलाएं और जो के हमारे जो के सम्मानित जो लोग थे हमारे समाज के, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे घर आए, हमें अपने घर बुलाया। घर बुलाने के लिए अनुमति थोड़ी चाहिए होती है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा भाई है समाज का, तो हमने अपने घर बुला लिया, क्या दिक्कत आपको? कह रहे कि आप यहाँ कार्यक्रम की अनुमति। कार्यक्रम कौन सा हो रहा है यहाँ पर? लोहे का बोर्ड उनके अपने घर के आगे लगा, अपनी जमीन में, उनके घर के द्वार पे, गेट के बिल्कुल बगल में, उनकी अपनी जमीन पर लगा। उन्होंने कहा कि हमारी खुद की जमीन है, हम अपनी जमीन पर किसी का कुछ भी लगवाएं। कोई सरकार की जमीन पर तो लगवा नहीं रहे हैं,
कोई प्रशासन की जमीन पर नहीं लगवा रहे हैं, कोई एमसीडी की जमीन पर नहीं लगवा रहे हैं, कोई नगर पालिका की जमीन पर नहीं लगवा रहे हैं। हम जो बोर्ड लगा रहे हैं वो अपने घर के मेन गेट के पास लगवा रहे हैं। उसमें आपको क्या दिक्कत है? बोले कि मैं इसका अनावरण नहीं होने दूंगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होने दोगे अनावरण सीओ साहब? बोले कि मैं इसका अनावरण नहीं होता। कह रहे क्यों नहीं होने दोगे? अब अगर मैं अनावरण करूं, मुझे अनावरण के लिए भी रोक रहा है। यानी कि एक लोहे का एक जो गांव का नाम लिखा हो, महाराणा प्रताप की प्रतिमा लिखी हुई है, उस पे अगर पर्दा हटाने की अनुमति आज तक किसने परमिशन नहीं ली है कि मुझे समझ नहीं आता इस चीज की क्या परमिशन होती है। और भी पास में और भी काफी द्वार लगे हैं, और भी काफी जो के गांव के नामों के बोर्ड लगे हैं, तो आपसे कितने लोगों ने परमिशन ली है? आप बताएं मुझे, एक परमिशन डाल दें, दिखाएं सोशल मीडिया पर, आप भी डाल करके सार्वजनिक करें, न्यूज मीडिया पे दिखाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाएं कि कितने लोगों ने जो भाई आपने जो है कि कितनी आपने आप पर लोगों ने अनुमति ली है बोर्ड की। लेकिन उसके बाद में वहां पर अब अगर उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं यहां पर बोर्ड कर रहा हूं, अरे बोर्ड क्यों नहीं होने दोगे? ये तो मेरे फिर हमारे स्वाभिमान पे बात आ गई। मैंने उस पर्दे को कैसे खींच लिया, मैंने कहा लो भाई चलो हो गया और चले जाओ सब। मैंने उनसे कहा कि मैं इनको प्यार से मना लूंगा, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं, युवा है, यूथ है। मैंने सीओ साहब को बोला है, अब वो ये बात आते, मैंने कहा युवा है जी, मैं इनको मना लूंगा, कोई बात नहीं, मैं जैसे कहूंगा वो ये वैसे ही करेंगे, लेकिन आप जो है इनके ऊपर दबाव ना डालें और मैं इनको अपने आप से मना लूंगा। मेरे समाज के मेरे भाई, मुझे पता है कैसे मानेंगे। मैंने कहा एक बार इनको ऐसे कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन ऐसे करते वो बोले कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। किस बात का मुकदमा? कौन सा मुकदमा? महाराणा प्रताप का बोर्ड का अनावरण करना इस देश में गुनाह है क्या? तो बाबर, अकबर, औरंगजेब के यहाँ पर बोर्ड लगेंगे क्या? मुझे ये बताए, सरकार जवाब दे इस बात का, प्रशासन जवाब दे, और जो समाज के जो नेता हैं, दूसरे समाज जो और भी नेता हैं, वो सब जवाब दे। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, भगवान परशुराम का, भगवान श्री राम की अगर बोर्ड इस देश में अगर उनकी प्रतिमाएं, उनके अनावरण नहीं होंगे तो क्या औरंगजेब, बाबर, अकबर के होंगे क्या? यहाँ पर किसके होंगे? इन गांव का बोर्ड का अनावरण की जरूरत किसको पड़ती? मुझे ये समझ में नहीं आती। 2 फुट का बोर्ड था वो लोहे का, उसके लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है क्या? जब मैंने कह दिया कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा, आपने जानबूझ के दंगा किया, फिर वहां पर प्रशासन मुझे बोला कि आपको हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, वहां चलिए, ये करिए थाने से। क्या किस प्रकार चलिए? मगा कौन सा लिखित में आपने, किसी ने आपको लिखित में दिया है? कौन सा कर दिया? मैं नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैं कहाँ रुकने वाला हूं? मैं रुकने वाला थोड़ी हूं किसी से। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा और अपने आराम से निकल गया। मैं निकलने के बाद में जब 5 मिनट 10 मिनट हो गई, फिर हमारे भाइयों पर उन्होंने जो है कि लाठीचार्ज कर दिया। जब उनका मारा उन लोगों ने, तो मेरा आगे मारते ना जब इतना ही वो था तो, या मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते, फिर पता लगता। और अभी भी पता लगेगा तुम लोगों ने। जो सबसे ज्यादा चोट आई है वो हमारे, मेरे साथ, मेरे स्टाफ के, मेरे पास काम करने वाले, मेरे पास रहने वाले मेरे 2 भाइयों को जो चोट लगी है, ठीक है, उनका हम जो है अभी जिन जिन लोगों ने उनको चोट मारी है, वो जो भी लोग हैं प्रशासनिक, उनके भी हम नाम जानते हैं, बाई नेम उनके एफआईआर करवाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हम एक आंदोलन भी करेंगे। सस्पेंड नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, और फिर देखेंगे हमें ना तो हमें वो आंदोलन करने की अनुमति लेनी है और ना हमने कुछ और करने की, उनके सस्पेंड के लिए हमें अनुमति लेनी है। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। और मेरा यही आदत रही मेरी शुरू से लेकर आखिर तक, जो अपन ने बोल दिया वो अपन ने करा है, मैं वही करता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई रोक सकता, ना कोई मुझे डांट सकता, और ना मुझे कोई, मेरे ऊपर ऐसा कोई माई का लाल इस पे पैदा ही नहीं हुआ जो हमारा नकेल डाल दे। समझ रहे हो? उन लोगों का क्या कसूर था? अरे उन लोगों का क्या कसूर था? वो तो नौकरी करने वाले हैं, वो तो मेरे पास काम करते, उनको मारने का क्या मतलब था? फिर मारते मारते कह रहे हैं कि उनको ये बोलो केंद्र थाने में ले जाकर, वो केंद्र राणा मुर्दाबाद, वो केंद्र राणा मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद हो जाऊंगा क्या मैं? हैं? जिनके हम दिलों में हैं उनके हम दिलों में ही रहेंगे लोगों के। आपके मुर्दाबाद बोलने से हमें ये भी पता है तुमने किन नेताओं के इशारे पे किया है। इसका जवाब मैं 2027 में दूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। जो लोकल क्षेत्र के वहां के लोग हैं उनको पता भी कि 2027 में क्या होने वाला है। 2027 में जवाब दूंगा। और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जिन 2-3 लोगों ने, ऊपर के जो बड़े अधिकारी, तो उन्होंने तो कह दिया था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, इनको छोड़ दो, हटाओ इनको। लेकिन इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, इन लोगों को जेल भेजा। चलो जेल भेज देते, लेकिन हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करने का, उनके साथ मारपीट करने का, उनके साथ अभद्रता करने का तुम्हारा कौन सा औचित्य बनता है? काम करने वाले लोगों के साथ में तुमने क्यों किया? अगर कुछ था,
कुछ बात थी तो मेरे से बात करते ना, मैं वहीं तो खड़ा था। मेरे उंगली लगाते तुम, मेरे लगा देते एक बार उंगली, मेरे तो हाथ भी नहीं लगा रख, मैं तो हाथ लगाया था एक बार, मैं तो कह जब हाथ को दूर कर लो, हाथ को दूर कर लो ना, तो फिर पता ही है फिर मेरा तो, मैं तो और तरह का आदमी हूं। फिर तुमने उन लोगों को, उन बच्चों को मार करके क्या साबित कर लिया है? और जो लोग कह रहे थे कि सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है, सरकार जो है हमारा वो कर रही है, तो अब देख लो सरकार हमें प्रोटेक्शन कर रही है क्या? सरकार, लोग कह रहे थे कि सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार इनको वो कर रही है, कोई सरकार नहीं कर रही। देखो हमारे तो लोगों को चोट लगी भाई, लाठीचार्ज हुए 2-2 बार, 26 मार्च को भी हुए थे और 14 मई को भी हुआ है। देख लो, आप सब देख रहे हो। ये जो लोग जो है सरकार को ब्लेम कर रहे थे, सरकार के ऊपर मीडिया वाले कर रहे थे कि सरकार हमारा जो है कि हमारा वो कर रही है या हमारा साथ, ठीक है, आप सबसे कि आप लोग जो है इस तरीके की जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जिन लोगों ने हमारे भाइयों पर हाथ उठाया है, जिन लोगों ने, आप एक बात तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उन समाज के नेताओं से भी, उन समाज के उन सामाजिक संगठनों से भी और लोग वहां के क्षेत्र के लोगों से पूछा जाता हूं, महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लगेगी तो इस देश में किसकी प्रतिमा लगेगी? और फिर उस बोर्ड को, अगली बात और सुनो, जब मैं वहां से चला गया तो बच्चों के साथ तो मारपीट करी है, जो लड़के थे हमारे भाई थे, हमारे साथी थे, उनके साथ मारपीट करी है। उस परिवार की, उस वहां की महिलाओं के साथ उनके घर के शीशे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, घर का सामान तोड़ दिया पुलिस ने। वहां महाराणा प्रताप का जो बोर्ड था उसको पैर रख करके तोड़ा है, और ये कह के तोड़ा है कि लो महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप, ये कह के पैरों से उन्होंने, पैरों से लात मार मार के बोर्ड तोड़ा है। इसका जवाब हम जरूर देंगे आपको। जिसने भी ये किया है, वो चाहे कोई हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो SHO हो, चाहे CO हो, चाहे CI हो, कोई भी हो, उसको जवाब जरूर मिलेगा। और जवाब ही ऐसा मिलेगा आपने कि आप याद रखोगे, तुम्हें घर हम बिठाएंगे जरूर, ये हमारा वादा। तुम सस्पेंड होगे, 1001% होगे। उसके लिए हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो सारे काम करेंगे। अगर हमारा ये काम नहीं होता है, अगर ये लोग सस्पेंड नहीं होते हैं, तो फिर आपने पता ही है, फिर हम सरकार का जो है कि उसका भी विरोध कर देंगे। और उन क्षेत्र के, उन समाज के उन नेताओं का भी, जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया उस दिन, और जिन्होंने अपना कह करके जिन लोगों ने धोखा किया, जिनका सार्वजनिक अभी नाम नहीं लूंगा, जब आंदोलन करेंगे जब उनका नाम भी लूंगा, सारे काम करूंगा। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे युवा, हमारे भाइयों के साथ धोखा किया है, उस सारी चीजों का बदला भी लिया जाएगा। और 2027 में जिन प्रशासनिक लोगों ने, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिन जो छोटे छोटे जो 1-2 सटार के जो लोग थे, जिन लोगों ने हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार किया है, 2027 में जब हम पावर में आएंगे तो तुम सब खिड़कियां ही खोलने का काम करोगे। तुम वहीं पहरेदार बनोगे। ये बात आप याद कर लेना। आज की बात, आज का स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का। जिस दिन हमारा होगा काम, जिस दिन हमारी सरकार होगी, जिस दिन 2027 में जब हमारे लोग बनेंगे, चुनाव जीत करके आएंगे, उस दिन आप लोग ही सुरक्षा भी देंगे और आप लोग ही वहां पर लोगों को, आने जाने वालों को चाय भी पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। ये मैं आपको वादा करके जाता हूं इस समाज को कि आप ये बात याद रखना, 2027 में हम बदला अपना इन भाइयों का जरूर लेंगे और अभी इनको सस्पेंड करवाएंगे और उसके बाद में 2027 तक का इंतजार करें। फिर क्या होने वाला है ये सारा देश और दुनिया देखेगी। जब हम पावर में होंगे ना जिस दिन, उस दिन इन सबको ये सारे बदले लेने के लिए ही अगली रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए तब तक ठीक है, हमारे लोगों को लगी कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। पर जिसने भी जो किया है उसने तो घर बैठना पड़ेगा, अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सब एकता बनाए रखें। जल्द फिर मुलाकात होगी, उसी गांव में जल्द फिर आऊंगा, उसी गांव में फिर बोर्ड लगेगा। अब ऐसा बोर्ड नहीं लगेगा, पूरा मुख्य द्वार लगेगा, बहुत बड़ा बोर्ड लगेगा और कई सारे बोर्ड लगेंगे। और जल्द आऊंगा और जल्द मिलूंगा। पहले भी मैं कहकर गया हूं, मैंने तो ये बात सांसद सुमन को कहा था कि कह के गया था कि दोबारा फिर आऊंगा। 12 अप्रैल को लाखों लोगों के साथ आया था, दोबारा आऊंगा, कई हजारों लाखों लोगों के साथ मैं फिर आऊंगा। उसी गांव में फिर आऊंगा, उसी गांव में बोर्ड भी लगेंगे, वो सब भी लगेंगे। जो लाठियां उठा रहे थे, जो प्रशासन के लोग लाठियां, जिन लोगों ने लाठियां चलाई हैं, वे लोग उस दिन वहीं पर ही आप सबकी सुरक्षा में, आप सबकी हिफाजत में उस दिन खड़े भी पाएंगे। ये मैं आप सबको जल्दी करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भवानी, राजपूत एकता जिंदाबाद। आप सब अपनी एकता बनाए रखें। जय मां करणी।